नमस्कार दोस्तों। आज हम लोक कथाओं के उस अंधेरे हिस्से में उतरने वाले हैं जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक भयानक सच्चाई है। आज हम इस विश्लेषण में दो ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की गहराई में जाएंगे। एक कहानी जो गांव के एक सुनसान सूखे कुएं से आती है और दूसरी जो मुंबई के एक मशहूर पर अब खंडर बन चुके कॉलेज की है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। मांग, पैसा, ताकत और एक बिल्कुल आसान जिंदगी। सोचिए, एक सूखे अंधेरे कुएं की बेहद गहराई से गूंजती हुई ये आवाज, ये किसी भगवान का वरदान नहीं थी। ये एक ऐसे खतरनाक सौदे की शुरुआत थी जिसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इन अलौकिक सायों को और ये डर आखिर शुरू कहां से होता है। देखिए, सच कहूं तो कोई भी भयानक किस्सा सिर्फ भूत या प्रेतों के आने से शुरू नहीं होता। अंधेरा आपकी जिंदगी में तभी एंट्री लेता है जब इंसान इन दो रास्तों में से किसी एक पर चलता है। पहला रास्ता है लालच का, जहां लोग रातों रात अमीर बनने के लिए छोटे और खतरनाक शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और दूसरा रास्ता, वो है अहंकारी जिज्ञासा, मतलब जब लोग इन अनजान काली शक्तियों को सिर्फ एक मजाक या दोस्तों का डेर समझ बैठते हैं। बस यहीं से पूरी तबाही शुरू होती है। चलिए, अब आपको ले चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, जो उस पहले रास्ते यानी लालच से जुड़ी है। इसे कहते हैं अंधकूप विधि। दरअसल हमारे यहाँ के एक गांव में मिथुन नाम का एक आदमी था जिसने बिल्कुल यही आसान रास्ता चुना, अंधाकूप सिद्धि। अब ये अंधाकूप सिद्धि क्या है? ये सदियों पुराना डर पैदा करने वाला काला जादू है। इसे गांव के बाहर एक सूने सूखे कुएं के अंदर किया जाता था। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह किसी आशीर्वाद के लिए की गई प्रार्थना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक शैतान के साथ किया गया प्रॉपर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। दुनिया भर के ऐश्वर्याम लो और बदले में एक भारी कीमत चुकाओ। और यहां ना दो दोस्तों का अंतर इस चीज को बहुत खूबसूरती से समझाता है। एक तरफ हमारा मिथुन है, बिल्कुल आलसी, जिसे हर चीज का शॉर्टकट चाहिए और वो इस अंधेरी क्रिया पर अंधा विश्वास कर रहा है। दूसरी तरफ है उसका दोस्त राजन। राजन मेहनती है, समझदार है और वो ऐसी विधियों को ढोंग बताकर मिथुन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लालच में अंधा इंसान किसी की कहां सुनता है। तो मिथुन ने तय किया कि वो अगले 5 दिनों तक उस अंधेरे कुएं में उतरेगा। हर रात वो क्रिया और भी भयानक होती चली गई। पहली रात वो बस एक दिया लेकर नीचे उतरा। दूसरी रात उसने नींबू, लोहे की कीलें और चिता की राख वहां रखी। तीसरा कदम, काली चुनरी और तेल चढ़ाना। चौथी रात उसने जोर जोर से चिल्लाकर शैतान के सामने अपनी मांग रखी। और फिर आई वो आखिरी 5वीं रात। बिल्कुल घुप अंधेरे में बिना किसी रोशनी के उसने अपना आखिरी मंत्र पूरा किया। और पता है, उसी पल उस कुएं की जमीन बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब आप किसी शैतान से डील करते हैं तो शर्तें भी उसी की होती हैं। आइए देखते हैं इसकी कीमत क्या थी। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम जादुई लग रहा था, मानो किस्मत पलट गई हो। मिथुन जुए में लगातार जीतने लगा। एक के बाद एक लॉटरी के जैकपॉट्स उसके नाम निकलने लगे। रियल एस्टेट के बड़े बड़े डील्स बिना किसी मेहनत के पूरे हो गए। और देखते ही देखते वो एक टूटे फूटे घर से सीधा एक आलीशान महल और एक नई लग्जरी कार का मालिक बन गया। उसका मेहनती दोस्त राजन भी ये सब देखकर पूरी तरह दंग था। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, इस सौदे में एक नियम था, सिर्फ एक और सबसे जानलेवा शर्त। एक ऐसी शर्त जो शायद उस पुराने अखबार के पन्ने में पढ़ने से छूट गई थी। और वो नियम था, हर अमावस्या की रात को उस शैतान को खून की बलि देना। और दोस्तों, जब एक शैतान भूखा रह जाता है ना, तो वो सब कुछ सूद समेत वापस छीनना शुरू कर देता है। मिथुन की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हुई। एक बड़ी रियल एस्टेट डील अचानक उल्टी पड़ गई। जुए में वो हर बार हारने लगा। रातों की नींद उड़ गई। उसे अंधेरी गुफा के डरावने सपने आने लगे। नौबत तो यहां तक आ गई कि उसे अपनी वो नई चमचमाती गाड़ी बेचनी पड़ी। और एक रात उसे महसूस हुआ जैसे कुछ अदृश्य ठंडे हाथ बिस्तर पर उसका गला दबा रहे हैं। अपनी जान बचाने के डर से मिथुन एक तांत्रिक के साथ अगली अमावस्या को वापस उस कुएं में भागा, ताकि देर से ही सही पर बलि दे सके। उसने वहां एक काले मुर्गे की बलि दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रक्त जमीन पर गिरते ही तुरंत सूख गया। अचानक कुएं की जमीन हिलने लगी। उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं
और उस जमीन को फाड़कर काले खुरदुरे हाथ बाहर निकले। शैतान पिछले कई महीनों से भूखा था। उसने उस मुर्गे को नहीं छुआ, उसने सीधा मिथुन को पकड़ा और जिंदा ही जमीन के अंदर खींच लिया, हमेशा के लिए। अब सोचिए, एक सुने गांव के कुएं में किसी का जिंदा दफन होना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन तब क्या होता है जब डर इन खेतों और गांव को छोड़कर मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले चकाचौंध भरे शहर के किसी कॉलेज में घुस जाता है? तो चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, मुंबई का भूता एसएनडीटी कॉलेज। ये कहानी मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद एक मशहूर लेडीज कॉलेज के एक पुराने खंडर हिस्से की है। ये बिल्डिंग सालों से बंद पड़ी है। चारों तरफ बस झाड़ियां और मकड़ी के जाले हैं। आसपास रहने वाले लोग और यहां तक कि वहां के स्टूडेंट्स बताते हैं कि रात ठीक 2 बजे इस सुने खंडर से एक औरत की आवाज आती है, एक फैंटम टीचर जैसी आत्मा जिसकी आवाजें उन खाली और अंधेरे कॉरिडोर्स में आज भी गूंजती हैं। बाहर शहर की इतनी भीड़, लेकिन इस बिल्डिंग में आकर सब सुन पड़ जाता है। अब यहां भी हमारी पहली कहानी की तरह 2 लोगों का आमना सामना होता है इस अंधेरे से। एक तरफ है रोहन, जिसे इन भूत प्रेतों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसने दोस्तों का डेयर एक्सेप्ट कर लिया और तैयार हो गया रात के 1:30 बजे उस बिल्डिंग में जाने के लिए। दूसरी तरफ है विशाल, जिसे रोहन जबरदस्ती अपने साथ खींच लाया था। विशाल डर के मारे कांप रहा था। ये वही अहंकारी जिज्ञासा है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, जो बिना सोचे समझे अंधेरे का दरवाजा खटखटाती है। तो आइए इस सफर पर उनके साथ चलते हैं और सुनते हैं उस गोशली टीचर को। रात का घना अंधेरा और इन दोनों के हाथ में सिर्फ एक अकेले फ्लैशलाइट की रोशनी। अचानक जब वो एक खाली लेक्चर हॉल के पास पहुंचे तो हवा बिल्कुल फ्रीजर जैसी ठंडी हो गई और सन्नाटे को चीरती हुई अंधेरे से एक आवाज आई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ये आवाज एक औरत की थी जो बिल्कुल एक लय में इस तरह बोल रही थी जैसे वो छोटे बच्चों को मैथ का टेबल रटा रही हो। जैसे जैसे वो क्लास के पास पहुंचे, ये आवाज और उनकी धड़कनें दोनों तेज होने लगी। और फिर अचानक चटाक, एक बेहद जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और अगले ही पल उस खाली हॉल में बहुत सारे बच्चों के एक साथ जोर जोर से रोने की आवाजें गूंजने लगीं। फ्लैशलाइट की रोशनी जब सामने पड़ी तो देखा कि एक पुराने चाकबोर्ड पर चौक अपने आप चल रहा था। उस पर लिखा जा रहा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला चाहती हूं। बस ये देखते ही विशाल वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब रोहन घबराकर बाहर आया तो उसने देखा विशाल वहां नहीं था। अपने दोस्त को अकेला छोड़ना सही नहीं था, इसलिए डर के बावजूद रोहन वापस फर्स्ट फ्लोर पर गया और वहां उसने जो देखा वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। विशाल एक अंधेरे क्लास में नीचे बैठा था, आंखें बड़ी बड़ी किए रोते हुए मैथ्स के टेबल्स दोहरा रहा था, बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड। और ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी थी। जब रोहन ने उस औरत की तरफ देखा, उसकी खाल जगह जगह से सड़ चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना किसी पुतली के। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन घुमाई, रोहन को देखकर एक भयानक मुस्कान दी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन बदहवास होकर भागा और सीढ़ियों से गिरकर सीधा बेहोश हो गया। लेकिन क्या आपको पता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा क्या था? सच्चाई। अगले दिन जब दोनों दोस्तों को होश आया तब असल ट्विस्ट सामने आया। रोहन को लग रहा था कि उसने विशाल को अंदर उस आत्मा के पास फंसे हुए देखा है, जबकि हकीकत में विशाल सबसे पहले ही बाहर निकल गया था और उसने खुद बाहर खड़े होकर रोहन को खिड़की के पास डर से तड़पते हुए देखा था। उस आत्मा ने उन दोनों की रियलिटी को, उनके दिमाग को पूरी तरह से तोड़ मड़ोल कर रख दिया था ताकि वो दोनों उस अंधेरे में और डर के जाल में भटकते रहें। तो आखिर इन दोनों किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन्स फ्रॉम द डार्क। अगर हम ध्यान से इनका विश्लेषण करें तो गांव के उस शैतान और मुंबई के इस भूत के बीच के कुछ पैटर्न साफ नजर आते हैं। गांव का वो शैतान सौवे पर काम करता था, उसे खून चाहिए था। उसने इंसान के एक्सट्रीम लालच को सजा दी और वो एक सुने आइसोलेटेड जगह पर छुपा था। वहीं दूसरी तरफ शहर का वो भूत अपने एक भयानक ट्रॉमा, एक बदले की आग में जल रहा था। उसने इंसान की उस अहंकारी जिज्ञासा को सजा दी जहां लोग डर को मजाक समझते हैं, और वो आत्मा हमारे ही बनाए हुए आधुनिक खंडरों में बसती है। लेकिन दोनों ही किस्से एक चीज साफ दिखाते हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं जो इंसान को कभी पार नहीं करनी चाहिए। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल हमारे और आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चाहे वो किसी अनजान गांव का कोई सोता हुआ कुआं हो या फिर आम लोगों से भरे मुंबई शहर के बीचों बीच किसी पुराने कॉलेज का डरावना कमरा,
जब हमें पता है कि उस अंधेरे के उस पार सिर्फ और सिर्फ तबाही हमारा इंतजार कर रही है, तो फिर आखिर क्यों हम बार बार जानबूझकर उस अंधेरे में अपना कदम रखते हैं? सोचिएगा जरूर। इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अंधेरे से हमेशा सावधान रहिए।